हाँ जी क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सबको आ रही है बच्चों? गुड इवनिंग सर। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्काइन, उसकी प्रेपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी। तो एल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड हो। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। तो एल्काइंस कैसे अलग अलग तरीकों से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। सबसे पहले मेथड होता है बेटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, और मार्क करना इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब HX। इसका अगर आप रिमूवल कर देते हैं सर, किससे? डाई हैलाइड्स से, मतलब उनके पास दो हैलोजन होने चाहिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्काइन। सर एग्जांपल ये देखिए बेटा, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है 1,2 डाई 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। इसमें हमने क्या डाला? अल्कोहलिक KOH। तो उसने क्या किया, यहां से Br और यहां से H रिमूव कर दिया, HBr। तो हमारे पास क्या आ गया? 1 ब्रोमो इथेन। लेकिन हमने अल्कोहलिक KH को उसी रिएजेंट में पड़ा रहने दिया, तो अब यहां से भी Br चला गया, ये वाला, और यहां से H चला गया, तो अगेन HBr का लॉस, और हमारे पास इथेन से पहले बना इथीन, और अब हमारे पास क्या आ गया? इथाइन। इनको कहते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। मतलब विसिनल का मतलब आपको बताया था, बोथ हैलोजन ऑन कंसेक्यूटिव कार्बन, एक के बाद एक कार्बन। आप इसी रिएक्शन को एक ही बार में भी कर सकते थे सर, वो कैसे? आपके पास डाई ब्रोमो ग्रुप होना चाहिए, डाई हैलाइड CH2, ये देखो बेटा Br, ये देखो Br। आप एक स्टेप में कैसे कर रहे हो? इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाल दो। जब आप इसके अंदर अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो वो HX का लॉस करा देगा। सर कैसे? यहां से गया Br, यहां से गया H, यहां से गया Br, यहां से गया H, दो HBr का लॉस हो गया, और आपके पास आ गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन। एक ही स्टेप में हमने रिएक्शन कर दिया। अगर आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड हो, CH3, CH, और एक Br इधर है, दूसरा Br भी इधर है, तो भी सेम रिएक्शन है। कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ऐसे केस में क्या होगा। अगेन आप क्या डालिए? अल्कोहलिक KOH। तो ये अल्कोहलिक KOH किसका लॉस कर देगा? दो HX का। सर कैसे?
यहां से गया Br, यहां से गया H, ये भी गया Br, ये भी गया H, तो 2 HBr का लॉस हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो चाहे विसिनल हो चाहे जेमिनल डाइहैलाइड हो, जेमिनल का मतलब होता है दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे, जेमिनल डाइहैलाइड मतलब बोथ हैलोजन ऑन सेम कार्बन। तो इसका नाम होता है 1,2 1,1 डाइब्रोमो ईथेन। सो दिस इज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि जो अल्कोहलिक KOH जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो HX रिमूव करने के काम आता है। इसको हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेटिंग एजेंट। ये होता है डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। तो आप कॉपी कर सकते हैं, आपको जो जो इसमें से कॉपी करना हो। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आप अल्कोहलिक KOH की जगह सोडियम अमाइड भी ले सकते हैं। हालांकि हम सोडियम अमाइड का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम अल्कोहलिक KOH ही लेते हैं। कहते हैं अगर आपका एल्काइल डाइहैलाइड जेमिनल हो तो भी रिएक्शन सेम तरीके से चलती है। तो जैसे कि आपको बताया, आप सोडियम अमाइड भी ले सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अगर आपके पास नहीं है तो सेम तरीका हो जाएगा बेटा रिएक्शन का। कहते हैं कि अगर आपके पास एल्काइल डाइहैलाइड कुछ ऐसा हो, मतलब जेमिनल डाइहैलाइड हो, तो भी बेटा रिएक्शन जो है वो सेम ही है। आपको अभी मैंने एग्जांपल करके बताया। तो ये हो गया बेटा 1,1 डाइब्रोमो इथेन, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। तो आप इसके अंदर क्या डालेंगे बेटा, अल्कोहलिक KOH, राइट। तो यहां से गया Br, यहां से गया H, यहां से गया दूसरा Br, यहां से गया दूसरा H, तो लॉस बेटा 2HBr का हो गया और आपके पास क्या आ गया, इथाइन। एंड जो दूसरी प्रिपरेशन एल्काइंस की आती है वो आती है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। इनको हम कहते हैं बेटा कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन ये रिएक्शन, ये प्रिपरेशन सिर्फ इथाइन के लिए होती है, आप इससे और कोई नहीं बना सकते। अब इसमें क्या होता है कि आप कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो आपको कैल्शियम कार्बाइड देता है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड बेटा होता क्या है और दिखता कैसे है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कैल्शियम कार्बाइड के अंदर कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इस कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, एक इसको दिया होता है, एक इसको दिया होता है। लेकिन आप इस कैल्शियम कार्बाइड्स के साथ अगर आप कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर आप पानी को रिएक्ट करा देंगे, सर कैसे, ये देखो बेटा हाइड्रोजन, ये हो गया OH, ये हो गया OH, ये हो गया हाइड्रोजन, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ जाएगा, इथाइन।
है ना, H पॉजिटिव, C नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव H पॉजिटिव, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इथाइन। और साथ में हमारे पास क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन, ये प्रिपरेशन सिर्फ इथाइन के लिए होती है, कॉपी कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो वो कहते हैं कि पहले तीन, मतलब इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये तीनों गैसेस हैं। नेक्स्ट 8 जो है, ठीक है ना, दैट इज C4 से लेके 11 वो लिक्विड है, और उसके बाद के जितने भी है वो कौन है बेटा, एल्काइन सॉलिड्स है। MP, BP और डेंसिटी इनकी इंक्रीज करती है अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है। मतलब प्रोपाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इथाइन से ज्यादा है, ठीक है। तो बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइंस। बेटा कोई भी चीज नेचर में एसिडिक कब होती है या क्यों होती है, क्योंकि वो क्या कर सकती है बेटा, H पॉजिटिव। वेरी गुड, कैन डोनेट H पॉजिटिव। अगर कोई चीज बेटा H पॉजिटिव आपको दे सकती है तो बेटा वो नेचर में क्या है, एसिडिक है। और एल्काइंस नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। और बेटा मार्क कीजिए इस केमिकल प्रॉपर्टी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए बेटा, हमारे पास इथाइन है, इथाइन के अंदर C और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे C नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, C नेगेटिव है, H पॉजिटिव है ना, क्योंकि हमने अभी बनाया था इसको कैल्शियम कार्बाइड से। यस। तो ये सोडियम मेटल H पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बनाता है, मोनोसोडियम इथाइनाइड। और बेटा इसने क्या दे दिया, H पॉजिटिव। तो उसका मतलब है इथाइन नेचर में क्या हो गया, एसिड हो गया। यही नहीं, अगर आपके पास सोडियम ज्यादा है तो वो इस वाले H पॉजिटिव को भी हटा देगा और क्या बना देगा, डाइसोडियम इथाइनाइड। और इथाइनाइड जो है वो जो बन रहा है वो भी H पॉजिटिव दे रहा है। मतलब इथाइन नेचर में H पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि जब एक रिएक्टिव मेटल उसके पास आता है तो वो इथाइन से H पॉजिटिव डिस्प्लेस कर देता है। और इथाइन या एल्काइंस H पॉजिटिव दे रहे हैं, इसलिए नेचर में क्या है, एसिडिक है। यहां पर हमारे पास कौन आ गया, प्रोपाइन। प्रोपाइन में भी क्या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। तो सोडियम अमाइड ले लो आप, अगर आपके पास सोडियम नहीं है तो आप सोडियम अमाइड ले लो। सोडियम भी इस H पॉजिटिव को हटा देगा और ये H पॉजिटिव NH2 के साथ मिलकर क्या दे देगा, अमोनिया। और देखो बेटा ये क्या हो गया, सोडियम प्रोपायोनाइड। मतलब ये भी H पॉजिटिव दे रहा है। अगर आप सोचो कि सर ये वाले भी तो हाइड्रोजन है, मैं ये नहीं हटा सकता, नो, ये वाले हाइड्रोजन नहीं हटा सकते। हाइड्रोजन आप वो ही हटा सकते हैं जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हैं। इज दैट क्लियर, जो ट्रिपल बॉन्डेड के साथ जुड़े हैं आप वही हाइड्रोजन जो है वो हटा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं हाइड्रोजन का नेचर जो होता है वो H पॉजिटिव या H पॉजिटिव रिलीज करने का होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं अबव रिएक्शंस एल्कीन्स और एल्केन्स शो नहीं कर सकते, दैट मींस दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक कैरेक्टर सर किसका ज्यादा होता है, तो बेटा इथाइन का सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके पास 2 H पॉजिटिव है और उसके पास एक ऐसा कार्बन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है।
सर इथीन, बेटा इथीन इनसे लेस एसिडिक होते हैं क्योंकि बेटा उनका कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उनकी तो बात ही मत करो। अगर मैं इथीन की भी बात करना पसंद नहीं कर रहा तो आप इथेन तो भूल ही जाओ क्योंकि उनका कार्बन जो है बेटा वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे जैसे S कैरेक्टर इंक्रीज करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, हेंस एसिडिक नेचर बेटा क्या करता है, इंक्रीज करता है। हेंस एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। तो बेटा अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो याद रखना sp सबसे ज्यादा नेचर में एसिडिक होता है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उस एटम की टेंडेंसी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की उतनी ज्यादा होती है। तो इथाइंस के, एल्काइंस के अंदर ऐसे कार्बन होते हैं जो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं जिनका एसिडिक नेचर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। इसीलिए एल्काइंस आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू एल्कीन्स और एल्केन्स। इसमें भी अगर आप देखो तो बेटा इथाइन ज्यादा एसिडिक है क्योंकि बेटा उसके पास डोनेट करने के लिए 2 H पॉजिटिव है। यही मैं अगर बात करूं प्रोपाइन की तो बेटा वो एसिडिक कम है, उसके पास एक ही H पॉजिटिव है। और ब्यूट 2 आइन उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, नो H पॉजिटिव, तो इसका मतलब है नो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके पास sp कार्बन के साथ अटैच तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बेटा ब्यूट 2 आइन की तो एसिडिक स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो इट इज अ वेरी नाइस reaction and important in terms of its reason and in terms of conversion, जो अभी हम आपको करके बताएंगे। कर लीजिए कॉपी बेटा। तो आगे बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। अब एल्काइंस भी एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि इनके पास भी पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो कैसे शो कर सकते हैं एडिशन रिएक्शन, जरा देखो। आप HG इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन के रूल के हिसाब से हम सिंपली यहां पर H ऐड कर रहे हैं और वहां पे G ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने H ऐड करा, ये G ऐड कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। आप दोबारा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से। और क्या फॉलो करेगा? मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो फॉर्मेशन एडिशन प्रोडक्ट का डिपेंड करता है स्टेबिलिटी विनाइलिक केटायन की। हालांकि हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता। हालांकि अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट मच क्योंकि स्कूल्स में इस बारे में इतना नहीं दिया जाता। फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल फॉर एडिशन। मेजॉरिटी रिएक्शंस एल्काइंस की जो है आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट अगेन हम इसके अंदर भी ज्यादा बात नहीं करेंगे।
तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे कर रहे हैं बेटा, आपके पास इथाइन है, आप इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पहले हाइड्रोजन का ऐड कर दीजिए, तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन ऐड करने पर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल एज ए कैटलिस्ट क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड इथेन। आप दोबारा ऐड कर दीजिए, ये ब्रेक करके बेटा क्या दे देगा, इथेन। आप इसी रिएक्शन को एक स्टेप में भी कर सकते हैं। सर कैसे, आप इथाइन लिखिए और उसके अंदर एक ही बार में एक्सेस हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। सर कैसे, आप 2H2 लिख दीजिए। वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, पर हम फिर भी लिख देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो दो स्टेप में करने की बजाय हमने एक ही स्टेप में कर दिया। एडिशन HX का मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करेगा, ये गया H, ये गया Br। सर यहां तो दोनों एक जैसे ही है, तो बेटा कहीं भी अटैच कर दीजिए। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, इथाइन, जो किस में बदल गया, 1 ब्रोमो इथीन में। आप इसके अंदर दोबारा HBr ऐड कर दीजिए। ये देखिए हमने इसमें दोबारा HBr ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। और ये क्या हो गया, जेमिनल, क्योंकि दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे चले गए, है ना। आप देख सकते हैं बेटा इसके अंदर मार्कोनिकॉफ रूल कैसे फॉलो हुआ, Br नेगेटिव गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसलिए यहां चला गया Br। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है, अगेन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास, उस कार्बन के पास X नेगेटिव जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो आप देख सकते हैं कि Br यहां पे आएगा, H यहां पे आएगा, ये ब्रेक हो गया। और दोबारा अगर आप ऐड करेंगे तो Br अगेन उसी पे ही आएगा और H इधर आएगा, तो ये भी आपके पास क्या आ रहा है, जेमिनल डाई हैलाइड। फॉलो कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन, कॉपी कर लीजिए। एडिशन पानी का ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, वेरी नाइस रिएक्शन। आप देखिए बेटा, मैं इस रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। इथाइन में हमने पानी ऐड किया, तो हमने यहां पर H पॉजिटिव लगाया और साथ में हमने क्या लिखा, OH नेगेटिव। तो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करा और हमारे पास क्या आ गया, CH2CHOH। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2CH सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया। इसे कहते हैं बेटा EN मतलब अनसैचुरेटेड, और ON मतलब अल्कोहल, इसलिए बेटा हमने यहां पे क्या लिखा है, इसको इनॉल। इसको हम विनाइल भी कहते हैं। सर विनाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो कौन है बेटा, O है। तो विनाइल का मतलब क्या होता है बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्कोहल है, इसलिए बेटा ये विनाइल अल्कोहल है। ये जो विनाइल अल्कोहल होता है बेटा, ये अनस्टेबल होता है। इस अनस्टेबिलिटी को वो स्टेबलाइज करना चाहता है, इसलिए बेटा OH का H पॉजिटिव इस कार्बन के पास आ जाता है और ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है
जो क्या बना लेता है, CH3 CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और ये बेटा क्या हो गया, एल्डिहाइड। हालांकि सिर्फ इथाइन ऐसी रिएक्शन होती है बेटा जिसके अंदर ये एल्डिहाइड बनाता है, अदरवाइज बाकी सारी रिएक्शंस में कीटोन बनता है। इट इज ओनली इथाइन के केस में जो ये एल्डिहाइड बनाता है। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं बेटा इसके अंदर, प्रोपाइन लेके, CH3 सिंगल बॉन्ड Ca ट्रिपल बॉन्ड CH। आप इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं, और पानी ऐड करने के लिए बेटा आपको चाहिए होता है डाइल्यूट H2SO4, साथ में मर्क्यूरी 2 पॉजिटिव का सॉल्ट। आप डाइल्यूट H2SO4 भी लिख देंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, हम उसको गलत नहीं करेंगे। तो डाइल्यूट H2SO4, तो आपके पास आ गया पानी, मार्कोनिकॉफ्स एडिशन फॉलो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट गोज टू दैट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये बेटा ब्रेक कर गया। आपके पास क्या आ गया, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH, कार्बन का डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ये बेटा क्या होता है, अनस्टेबल। इस वजह से अनसैचुरेशन अपने आप को स्टेबलाइज करती है, हाइड्रोजन यहाँ भेज देगी, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कीटोन के अंदर। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो मैंने बताया था ना, सिर्फ इथाइन एल्डिहाइड देता है, लेकिन इसके बाद आप कोई भी एल्काइन ले लो बेटा वो कीटोन ही देगा। तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोन। और ये किससे बनता है, फॉलोज मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना। आप देख सकते हैं कि इस साइड पर जब पानी का एडिशन हुआ तो उसने मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो किया। इस आइसोमेरिज्म को ये हमने इस पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होती है जिसका नाम क्या होता है, कीटो इनोलाइजेशन, जो किसके अंडर में आती है, एग्जाम्पल टॉटोमेरिज्म के। इसको हम कहते हैं कीटो इनोलाइजेशन का ये एग्जाम्पल है, और आइसोमेरिज्म का नाम होता है टाउटोमेरिज्म। तो कर लीजिए कॉपी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एडिशन ऑफ X2 हैलोजन। सबसे अच्छी रिएक्शन है बेटा ब्रोमीन वाटर ऐड करने की। सर क्यों, कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। अगर आप ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, मतलब बेटा ये क्या हो गया, प्रोपाइन, तो बेटा ये क्या बना रहा है, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन। और आप उसके अंदर अगर और ब्रोमीन ऐड कर दोगे फर्दर, तो डबल बॉन्ड भी ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड बन गया, और ये बन जाएगा 1,1 2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। और रेडिश ब्राउन से बेटा ये क्या हो गया, कलर, इसलिए रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर एल्काइंस।
कोई भी एल्काइन जो होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कोई भी एल्काइन, अगर रेड ब्राउन ब्रोमीन वाटर से इस गैस को पास करोगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। कर लीजिए कॉपी बेटा। डन भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज पॉलीमराइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन हमने पहले भी लिखी थी, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन सब्सटेंस, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, मोनोमर्स, combine to form a long chain substance that is polymer the process is known as polymerization। और सबसे अच्छी पॉलीमराइजेशन जो है वो इथाइन की आती है पहले पार्ट में, दैट इज लीनियर पॉलीमराइजेशन। इसके अंदर हम इथाइन के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक बॉन्ड ब्रेक होता है एक मॉलिक्यूल का, और वो आपस में कंबाइन करके विनाइल इथाइन बनाता है। इसको हम कहते हैं पॉली इथाइन या पॉली एसिटाइलीन। हालांकि ये बहुत कम पूछी जाती है नोट्स में, पर इथाइन की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमराइजेशन है वो है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसके अंदर इथाइन जो है वो क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है। कैसे, आप 3 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इथाइन के, ठीक है। इन 3 मॉलिक्यूल्स में से एक एक करके इनका ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ब्रेक करा दीजिए। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन के अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। हमने इथाइन लिया, उसका एक बॉन्ड ब्रेक करा, हमने 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ दिया। कैसे, जरा आप देख सकते हैं, यहां पर मेरे पास क्या है, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और दूसरा जो मेरे पास मोनोमर है उसको मैंने ऐसे लिखा। अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करा रहा हूं। यहां से ये ब्रेक होता है और यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H इस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में देखो क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं पॉली इथाइन या पॉली एसिटाइलीन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर हम 3 मोनोमर्स लेते हैं इथाइन के, ये आ गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया CH,
ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप देखो इनके 3 मोनोमर्स हमने कैसे लिए हैं। अब हम इनको आपस में कंबाइन करने वाले हैं। तीनों का ट्रिपल बॉन्ड में से एक एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो यहां पे आ गया CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पे भी आ गया CH, डबल बॉन्ड CH, यहां पे भी आ गया CH, डबल बॉन्ड CH, और बाद में इसके बीच में, इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। बट सबसे बेस्ट तरीका होता है आप इसको ऐसे बनाओ, क्लोज रिंग, और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दो, या फिर आप इसको ऐसे बनाओ और डबल बॉन्ड्स आप ऐसे दिखा दो। यहां पे ये जरूर लिखना, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब वो कैटलिस्ट क्या होता है? Fe ट्यूब, और टेम्परेचर कितना होता है? 873 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे और उस कैटलिस्ट के अंदर आप साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से इथाइन के क्या बना सकते हैं? बेंजीन। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिए कॉपी। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। तो ये सब मैं हटा रहा हूं और बात करते हैं कन्वर्जन्स की, और इनको आप बाद में कॉपी करना। नंबर का तो मुझे पता नहीं कौन सा नंबर चलना है। अगर किसी को नंबर पता हो तो मुझे बता देना, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसमें वो बात कर रहे हैं कि कन्वर्ट इथाइन टू प्रोपाइन। मतलब आपको ट्रिपल बॉन्ड में एक कार्बन एटम और इंक्रीज करना है। तो आप कैसे एक कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे? जरा देखिए बेटा, वेरी नाइस कन्वर्शन। मेरे पास इथाइन है, मैं इथाइन को सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट कराऊंगा। सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और लॉस किसका हो गया बेटा? अमोनिया का। और ये आ गया CH, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, है ना बेटा? एसिडिक नेचर ऑफ इथाइन अभी हमने पढ़ा। अब मुझे जितने भी कार्बन चाहिए उतने कार्बन वाला मैं क्या ले लूंगा? एल्काइल हैलाइड। तो बेटा यहां से लॉस किसका हो गया? NaBr का। सोडियम और ब्रोमीन आपस में जुड़ गए, ये हो गया CH, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या आ गया बेटा? CH3 प्रोपाइल। ऐसे ही मैं नेक्स्ट कन्वर्शन कर रहा हूं जिसके अंदर बेटा मैं इथाइन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? ब्यूट 1 आइन के अंदर। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पहले कार्बन में ही आ रहा है। तो देखो बेटा, मैंने अगेन इथाइन लिया, ट्रिपल बॉन्ड है, सोडियम अमाइड के साथ रिएक्ट कराया, अमोनिया का लॉस क्योंकि सोडियम ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे आ गया CH, ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na पॉजिटिव। इस बार मुझे 2 कार्बन चाहिए, ब्यूट है, तो बेटा मैंने CH3 की जगह C2H5Br ले लिया। तो बेटा लॉस किसका हो गया?
NaBr का, और ये आ गया मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, और ये आ गया ब्यूट 1 आइन। ऐसे ही बेटा मैं एक और तरीका देखो, पेंट 1 आइन बना सकता हूं, हेक्स 1 आइन बना सकता हूं, जितने कार्बन चाहिए उतने कार्बन वाला मैं एल्काइल ग्रुप ले लूंगा। लेकिन यहां पे मैंने कमाल क्या किया, मैंने इथाइन 2 अब क्या बनाना है, ब्यूट 2 आइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे होना चाहिए। तो देखो बेटा मैंने क्या चालाकी करी, मैंने इथाइन को बेटा किससे रिएक्ट कराया, सोडियम अमाइड से। इस सोडियम अमाइड ने इसको हटाया, लॉस किसका हो गया, अमोनिया का, और मेरे पास क्या आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड सी नेगेटिव, और साथ में आ गया Na पॉजिटिव। मैंने क्या किया, मैंने 2 ले लिए, तो इस सोडियम ने इस वाले H को भी हटा दिया, तो मेरे पास 2 अमोनिया का लॉस हो गया, तो C नेगेटिव और Na पॉजिटिव इधर भी आ गया। अब मैंने क्या किया, CH3Br ले लिया, तो यहां से गया Br, यहां से गया Na, किसका लॉस हो गया, NaBr का। मैंने अगर 2 मोल ले लिए तो यहां से भी गया Na, यहां से भी गया Br, एक CH3 इधर आ गया। ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, समझा के दिखा रहा हूं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बताना है कि कैसे कन्वर्जन हो रही है। तो देखो मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया। यही नहीं, अगर मैं चाहता तो बेटा इस प्रोपाइन को मैं प्रोपीन में भी कन्वर्ट कर सकता था। अब देखो बेटा इसी का एक्सटेंडेड वर्जन डी पार्ट, वो कह रहे हैं कि इथाइन को किसमें कन्वर्ट करो, प्रोपीन में या फिर प्रोपेन के अंदर। तो बेटा ये पूरी रिएक्शन कन्वर्जन जैसी थी मैंने वैसे ही कर दी, है ना, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए। मेरे पास एड में क्या आ गया, प्रोपाइन आ गया। अब जितनी जरूरत है हाइड्रोजन की उतना ऐड कर दो। अगर एक मॉलिक्यूल डालोगे तो CH2 CH CH3 आ गया प्रोपीन, लेकिन अगर आप इसके अंदर एक्सेस हाइड्रोजन डाल दोगे तो बेटा वो प्रोपेन बना देगा। तो आप इधर वेज कन्वर्शन को बेटा कर सकते हो। तो ये क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे किया है ना, ये जो एरो बनाया है ऐसा, ये सिर्फ मेरे लिए है, आपको पूरी कन्वर्जन एज इट इज ऐसी की ऐसी लिखनी पड़ेगी, आप ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही मैं प्रोपीन, मैं यहाँ पे ब्यूट 1 आयन की जगह ब्यूट 1 ईन बना सकता था, ब्यूटेन बना सकता था, एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा कैसा रिएजेंट चाहिए। कर लीजिए कॉपी बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद आपको मैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स करा रहा हूं टॉप प्रायोरिटी की। ई, वो कहते हैं कि 1 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करो 2 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर। अच्छा, अगर ब्रोमो आ रहा है तो क्लोरो भी आ सकता है, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ कंफ्यूजन मत रख देना। अब देखो बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन के अंदर ब्रोमीन जो है वो पहले कार्बन पे है, जिसको हमें यहां से हटाना है, और
दूसरे कार्बन पे लाना है। तो बेटा ब्रोमीन को हटाने के लिए हम क्या डाल रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, क्योंकि वो यहां से Br हटा देगा, यहां से H हटा देता है ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। अब हमारे पास क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसके अंदर बेटा ब्रोमीन HBr दोबारा ऐड कर दो, क्या फॉलो करेगा, मार्कोवनिकॉफ एडिशन। तो बेटा Br यहां जाएगा और H यहां जाएगा। ये तो मैं आपको करके बता रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं दिखाना, आपको तो सिंपल कन्वर्जन लिखनी है। तो ये देखो क्या आ गया, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अच्छा, हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं सर, वो क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। और मैं आपको गारंटी के साथ कह दूं कि आप सबके स्कूल के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक कन्वर्जन चारों में से जरूर आएगी। अब कैसे, CH3 है, CH है, पहले कार्बन पे ब्रोमीन है और यहां पे CH3। अब मुझे अगेन ये ब्रोमीन जो है दूसरे कार्बन पे नहीं चाहिए, हटा दो। सर कैसे हटाएं, अल्कोहलिक KOH, HBr का लॉस हो जाएगा, यहां से गया Br, यहां से गया H, CH3 CH, डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, CH2। सर अब मुझे HBr दोबारा ऐड करना है, लेकिन वो तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो बेटा आप उसके अंदर पेरोक्साइड डाल दो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, HBr, और आप लिख दो यहां पे क्या, पेरोक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये गया H, ये गया Br, ये ब्रेक कर गया, CH3 CH2, ये आ गया CH2, ये आ गया Br। ऐसे ही बेटा हम कर रहे हैं प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल, मतलब अल्कोहल पहले कार्बन पर है, ये रहा बेटा, जो हमें पहले कार्बन पे नहीं चाहिए। सर अल्कोहल कैसे हटाते हैं बेटा, पानी हटा दो। सर पानी हटाने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, कॉन्क H2SO4। ये देखो हमने क्या डाला, कॉन्क H2SO4, यहां से गया OH, यहां से गया H, पानी का लॉस, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। सर अब क्या करें, अब सिंपली बेटा पानी ऐड कर दो, डाइल्यूट H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। सर क्या फॉलो करेगा, मार्कोवनिकॉफ एडिशन, electronegative part goes to that double bonded carbon atom which has less number of hydrogen atom. Very nice conversion। और जो अगली कन्वर्जन है वो इसी का बेटा क्या है, रिवर्सल। प्रोपेन 2 ऑल को प्रोपेन 1 ऑल में बदलना है, प्रोपेन 2 ऑल को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ऑल के अंदर। तो सबसे पहले तो हमको अल्कोहल दूसरे कार्बन से हटाना पड़ेगा। सर कैसे हटाएंगे, कॉन्क H2SO4 डाल दो। पानी हटाने के लिए सबसे बढ़िया यही होता है, यहां से गया OH, इस कार्बन से एक H चला जाएगा, ये आ जाएगा CH3, ये आ गया CH, डबल बॉन्ड CH2। सर अब क्या करें, पानी ऐड कर दे पेरोक्साइड में, नो, पेरोक्साइड पानी के लिए नहीं होता,
क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ चाहिए, आप HBr ऐड करो पेरोक्साइड में। ये क्या फॉलो करेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये गया H, ये गया Br और ये आ गया CH3, CH2, CH2, Br। सर मुझे Br नहीं, मुझे तो अल्कोहल चाहिए। तो बेटा अब आप क्या करो, एक्वस KOH ले लो। OH नेगेटिव Br को हटा देगा, KBr का लॉस हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा CH3, CH2, CH2OH। ये आ गया प्रोपेन 1-ऑल। ये चारों कन्वर्जन्स बेटा टॉप प्रायोरिटी की है और आप में से बहुत बच्चों के एग्जाम्स में जरूर आएंगी, आप कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया। हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कन्वर्जन्स करी है। आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कंटेंट को बेटर और स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बना सके। कोई भी आपका डाउट है किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक, चैप्टर को लेके तो आप हमें जरूर लिखें। मैं जरूर आपके डाउट्स को एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे सॉल्व करूंगा एंड अगर मुझे उसके लिए लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस हमारे लेक्चर्स के चाहिए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।